नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोठारे आज आप सभी के लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। देखिए, ये गंगा का किनारा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए गंदगी कितनी है। अगर हम बात करें भारतीय स्वच्छता अभियान की, तो उस स्वच्छता अभियान में हमारे लिए स्वच्छता की बातें कही गई थी, पर क्या उस स्वच्छता अभियान को सही ढंग से स्वीकार्यता मिली क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों को क्या वास्तव में वो जो योजना है उसका सही ढंग से लाभ मिला? अगर लाभ मिला तो ये नदियां इतनी गंदी क्यों हैं? आप यहाँ पर देखें साफ सुथरी हुई है, पर मुझे ये बताइए, यहाँ पर ये जो गंदगी आपको देखने को मिल रही है, पॉलीथीन्स, ये लोगों की मानसिकता कैसे बदलेगी? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। अगर हम बात करें नदियों के किनारों की, ये धीरे धीरे करके अभी पानी बहा था, उसी पानी की वजह से यहाँ की गंदगी बह चुकी है। पर मुझे ये बताइए, ये गंदगी कब तक रहेगी? जब तक हम लोग अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे तब तक तो जरूर रहेगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर हम लोग बोलते हैं जय गंगा माई, तो क्यों बने घर जमाई? सबसे पहली चीज, अगर हम लोग वास्तव में इस देश को और इस गंगा को स्वीकार्यता देते हैं, एक माँ होने की, एक दोस्त होने की, एक हमारा हमसफर होने की, हर चीज होने की, तो हम लोग पीछे क्यों हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने पॉलिथीन्स क्यों फैलाकर रखी है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बेटा एक साइड हो। यहाँ पर देखिए, हम गंगा के किनारे ही पॉलिथीन फेंकते हैं। अगर हम बात करें यहीं पर, अगर हम बात करें यहाँ पर जय गंगा माई बोल करके हम लोग पाउच से नहाते हैं और फिर पाउच को उसी में ढेर लगाते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्यों है ऐसा? अगर हम लोग मानसिकता की बात करें, तो यहाँ पर ऐसी मानसिकता किसने फैलाई? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग हैं। हम लोगों की मानसिकता इतनी गंदी है कि यहाँ पर देखो, ये फोम, ये धीरे धीरे करके ये यहाँ से ये बड़ी नदियों, आप यहाँ पर देखिए जाता है, ये सूखा है, लेकिन हम लोगों ने इसे, ये जो कपड़ा है, कपड़े में लपेट करके क्यों फेंका है? यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को, ये इसके ऊपर ये जो ये पीले कलर की जो है, ये कितनी गंदी है। मतलब ये प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाएगी। यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने फूल जरूर चढ़ाए हैं, लेकिन क्या इसके साथ पॉलिथीन नहीं चढ़ाई है? ये नदियों को गंदा कौन कर रहा है? इसके जिम्मेदार हम लोग क्यों हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। अगर हम लोग उस गंगा को स्वच्छ नहीं रखना जानते तो हम उसमें गंदगी क्यों फैला रहे हैं? अगर हम लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो हम इस नदी को गंदा क्यों कर रहे हैं? हम लोग क्यों जय गंगा माई कहते हैं? भैया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो फॉर्म है इसमें ना फेंके, ये इसके खिलाफ। आपसे मतलब सभी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? मुझे ज्ञान मत दो। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ये इन लोगों को अगर कोई चीज ज्ञान की मिल भी जाए तो ज्ञान समेटना नहीं है, अच्छी बात है, पर अपने जीवन में तो उतारो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पर लेडीजों के कपड़े बदलने के लिए यहाँ पर बना हुआ, फिर भी बाहर कपड़े बदलते हैं। भाई, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये मानसिकता क्यों नहीं बदल रहा है यार? अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन समझदार नहीं है तो हम लोग बेवकूफ ही हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए, ये हम लोग प्लास्टिक के ढेर यहाँ पर किनारे पर लगाते हैं, फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा अगर हम बात करें तो आपको ये जो यहाँ पर अगर बाढ़ आती है, ये पानी ऊपर की ओर आता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी गंदगी है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये जो गंदगी है इसका जिम्मेदार है कौन? हम लोग एक एक पाउच ला करके यहीं पर ढेर लगाते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं जय गंगा माई। कहाँ से वो जय गंगा माई स्वीकारती है आप लोगों को? मुझे ये बताइए, आप लोग बीमार रहते हैं, आपकी जिंदगी में सुकून होता ही नहीं है, क्योंकि आप लोग जब किसी को सुकून में रहने ही नहीं देते तो आप लोगों की जिंदगी में सुकून कहाँ से आएगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर हम वास्तव में इस जिंदगी को सुकून भरा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर आपके सामने कोई गरीब व्यक्ति मरता हो या उसको पानी देने की जरूरत हो, तो उसे पानी जरूर दें। उसे ये जरूर पूछें कि हाँ भाई, तेरी जिंदगी में जो सुकून नहीं है, उससे सुकून भरा हम कैसे लेकर आए? आप यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें, ये देखिए, हमने यही किनारे पर ढेर लगा दिया, फिर इसी को गंदा करेंगे। इसके ऊपर अगर हम इस लेप की बात करें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इस लेप की बात करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, इसके ऊपर जो है, हमने ये पीओपी, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस
की बनी हुई मूर्ति है। अगर हम बात करें इसी मूर्ति को हम धीरे धीरे करके पहरा देंगे। फिर दूसरी बात करें, ये देखिए हम लोगों ने उसी माँ को हमने ढेर लगा दिया है। मतलब यहाँ पर देखिए ये कांच की है और इसी को हम नदी में बहा देंगे। फिर धीरे धीरे करके ये कहीं किनारे पर इकट्ठा होगी, फिर उसे बर्बाद करेगी। फिर हम लोग बोलते हैं जय गंगा माई। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ भाई, अगर आप लोग इस देश को वास्तव में स्वच्छ बनाना चाहते हैं, इस प्रकृति को वास्तव में सुकून देना चाहते हैं, तो हम लोग इसे बर्बाद क्यों करते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर आप वास्तव में नारी शक्ति को अगर आप वास्तव में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसे स्वीकार्यता देना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में इस प्रकृति को सम्मान देना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसे हम गंदा क्यों करते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देखें कि कितना गंदा मचा के रखा है हम ही लोगों ने, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। हमारी जिंदगी में सुकून है, लेकिन क्या सुकून भरा हम जी पा रहे हैं? हम लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वो करोड़ों रुपए किस काम के? मैं थूकता हूँ ऐसे करोड़ों रुपए पर। आज मुझे कितनी ही नौकरियां मिल चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने पत्ते नहीं खोलता था, क्योंकि मुझे पता है मैं कौन हूँ। मुझे पता है मेरा मकसद नौकरियां लेना नहीं है, नौकरियां देना है। लेकिन मैं तब दे पाऊंगा जब तुम लोगों की मानसिकता बदलेगी। तुम लोग नहीं सुधरोगे तो वहीं पड़े रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना अगर तुम लोग अपनी मानसिकता में बदलाव नहीं लाओगे। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ दोस्त बोलो। बहुत लंबा वीडियो बना लियो दोस्त, लेकिन जितना आप उतनी दूर से वीडियो बनाते बनाते कैमरा चालू करिए। हाँ हाँ नहीं वो बन चुका है, रुक जाओ। नहीं अरे उसी में अरे नहीं वो क्या बोलते हैं, वो खत्म हो चुका है ना, उसी में मैं वापस बनाना शुरू कर रहा हूँ। हाँ तो ये भी हाँ। अगर आप उतनी दूर रुक से जाओ, आप 2 सेकंड के लिए रुक जाओ।